Welcome students, last video I explained uh, your English grammar chapter number 5 articles. बच्चे लास्ट वीडियो में मैंने जो कल मैंने अपलोड किया, आई अपलोडेड द लास्ट वीडियो yesterday. So in that video I mentioned and I informed you about the articles. Student, you know that there are two kinds of articles: indefinite articles एंड डिफिनिट आर्टिकल. बच्चे होते तो ये पूरे मिलाकर तीन है. तो पहला जो इंडिफिनिट है उसमें दो होते हैं, ए एन, और जो सेकेंड डिफिनिट आर्टिकल होता है इट कंसिस्ट ओनली वन एंड इट इज़ द. तो बेटा ए एन किसके लिए यूज़ होता है? जैसे कि ये ए एन बोथ आर यूज फॉर सिंगुलर बट इट इज़ डिफरेंटली यूज अकॉर्डिंग टू vowel and consonant. So students, we cannot consider the vowel and consonant according to the first letter of any word. किसी भी word के first letter से हम vowel या consonant को रखना है. जैसे हमें पता है कि we apply a before any word which start from vowel, and we apply a before the word which starts with the letter consonant letter से a का हम यूज़ करते हैं. एंड द वर्ड्स एंड we use and or we can say we apply and before a word which starts from वॉवेल वर्ड्स. तो बेटा वॉवेल या कॉन्सोनेंट, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई वर्ड है, कोई वर्ड उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट का है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे. एक वर्ड है जिसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वॉवेल का है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे. तो बेटा ऐसी कोई बात ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. एक वर्ड है बॉय, बी ओ वाई. तो बी ओ वाई का जो पहला लेटर है वो बी है. तो अब हम देख रहे हैं कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है तो इससे पहले क्या लगाना है भैया? इंडिफिनिट का ए. दूसरा देख लेते हैं ऑरेंज. ऑरेंज के आगे ओ से शुरू होता है, ओ आर ए एन जी ई. तो हम देख रहे हैं कि हाँ ये तो वर्ड है और इसका जो फर्स्ट लेटर है, द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड ऑरेंज इट इज़ ओ, एंड ओ इज़ अ वॉवेल. ओ एक वॉवेल है तो उसके आगे हमने एन का यूज़ कर लिया. ठीक है. तो आप ऐसा भूल जाइए क्योंकि यहाँ पर हम इससे नहीं यूज़ करते हैं बल्कि साउंड से यूज़ करते हैं. तो देयर इज़ नो ब्लैक बोर्ड, और कोशिश कर रहा हूँ जल्दी ही कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड हो जिससे मैं पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो कुछ लेसन जो है 7 8 का जो है मिंगल लेसन है, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल के बाद आपका वर्ब होने वाला और उनका वर्ब चल रहा है. तो इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लगेगा. तो कोशिश करूँगा कि मैं दोनों की वीडियो साथ में बना दूँ और फिर एक्सरसाइजेस जो है आपकी अलग कर दें, है ना बच्चे. तो ऐसा कुछ नहीं है. जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दो वर्ड लेता हूँ और दोनों में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि दोनों जो वर्ड हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है एक जैसा है लेकिन उसके जो आर्टिकल लगेंगे वो डिफरेंट लगेंगे. चलिए वो एग्जांपल बच्चे हम देख लेते हैं और आपको इसको अच्छी तरह समझना है. सो यू कैन टेक योर पेन एंड एनी रफ नोटबुक. तो रफ नोटबुक ले लोगे तो लिखोगे तो वो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो चीज़ है सर ने बताया है तो इसमें क्या डिफरेंसेस हैं. चलिए पहले देख लेते हैं. यहाँ पर हम लिख रहे हैं अ मंकी. अ मंकी एम से शुरू हो रहा है, एम ओ एन के ई वाई, है ना. ये एम से शुरू हुआ और हमने लिखा अ मंकी. ठीक है. अब यहाँ पर हम जो है दूसरा ले रहे हैं और ये भी एम से ही शुरू हो जाएगा लेकिन इसके आगे हम एन लिखेंगे. एन एम एल ए. एम एल ए कैसे लिखना है आपको? एम लिखिए, फिर जो है फुल स्टॉप लगाइए, है ना. फिर एल लिखिए, फिर आप फुल स्टॉप लगाइए. ये सारा कैपिटल में होना चाहिए. और ए लिखिए. तो बच्चे इसमें भी एम से शुरू हुआ लेकिन मंकी भी एम से शुरू हो रहा है और एम एल ए भी एम से शुरू हो रहा है. लेकिन क्या क्या रीज़न है? रीज़न क्या है ना, कि एक में आपने ए लगाया है अ मंकी और दूसरे में आपने लगाया एन एम एल ए. तो आपके पास अगर कॉपी या पेन है ले लीजिए बेटा. अभी भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, वीडियो रोक सकते हैं. यही तो एक अच्छी बात है इस क्लास की
कि आप मुझको रोक सकते हो कि सर जी बस चुप रहो, अभी कुछ देर मैं कॉपी लेकर आता हूँ, फिर तुम आप जो है बोलना, आप पढ़ाना। तो ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ आपको क्लास में मिलेगी कि हाँ सर जी रुक जाइए, हम कॉपी लेकर आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है लेकर आ गए, लेकर आ ही गए होंगे, रोक कर लेकर आइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, उसको हिंदी में लिखना है, MLA को और मंकी को, दोनों को आप हिंदी में लिखिए। तो मंकी शुरू हो रहा है म से, है ना, आधा ना लगा होगा या आपने उससे जो बिंदी उंदी लगती है। सो आई डोंट हैव सो मच नॉलेज अबाउट हिंदी लैंग्वेज, बोल लेता हूँ ये अलग बात है, लेकिन तो मंकी लिख दीजिए। और दूसरा लिखिए MLA। तो आप देखेंगे हिंदी में कि मंकी में म से शुरू होता है और MLA में ए से शुरू हो रहा है ना, जो हिंदी का ए होता है अ आ इ ई उ ऊ ए, तो ए से शुरू हो रहा है। तो यही आपको ध्यान देखना है कि साउंड अलग आ रही है, मंकी में म की साउंड आ रही है, एम की साउंड आ रही है, लेकिन MLA में पहले ए की साउंड आ रही है फिर एम की आ रही है, इसलिए अ मंकी है और एन MLA है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए बच्चे एक और हम ले लेते हैं। देखिए हमने अभी जो है क्लास शुरू भी नहीं किया है और आपकी क्लास इसी में चली जा रही है आर्टिकल में। चलो कोई बात नहीं, नई चीज़ आप सीख लोगे। सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, लिखिएगा बच्चों, इसको लिखिए अ हॉर्स। लिख लिया, अ मतलब AHORS। सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए बच्चे NORHOUR। कुछ बच्चे इसको हावर पढ़ते हैं या आवर पढ़ते हैं, तो बेटा प्लीज़ प्लीज़ ये काम मत कीजिए, अगर करते भी हैं तो इसको छोड़ दीजिए, ये हावर नहीं होता, ये और होता है। तो अब आप कहोगे सर इसमें पहला दोनों एच है, दोनों कॉन्सोनेंट है, क्योंकि आपको याद है AEIOU वॉवेल होता है और जो बाकी बचता है BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, मैंने पूरा बोल दिया है ना, AEIOU को छोड़कर बाकी सब जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप देख रहे हो एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एक के साथ लगा है हॉर्स, अ हॉर्स है, एच से ये भी वर्ड है और इस वर्ड का फर्स्ट लेटर एच है, दूसरे का और का भी है, लेकिन मैंने एक में ए लगा दिया क्योंकि बेटा उसमें जो है हॉर्स में एच की साउंड जो है वो आ रही है, हॉर्स एच की साउंड आ रही है। लेकिन नीचे वाला जो एग्जाम्पल मैंने इसके बाद वाला दिया और, तो इसमें अ की साउंड आ रही है, और अ की साउंड आ रही है, मतलब OUR की आ रही है, एच साइलेंट हो जाता है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं consider we consider the sound not the letter, so the time we apply a or an means when the time we apply indefinite articles, so we apply according to the sound of consonant and द साउंड ऑफ वॉवेल और साउंड ऑफ वॉवेल। तो यहाँ पर हम उसके साउंड को देखते हैं कि ये कॉन्स्टेंट का साउंड है या वॉवेल का साउंड है, न कि उसका फर्स्ट लेटर देखते हैं। अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का है भी, लेकिन अगर वो वॉवेल का साउंड देने लगा तो आप फ़ौरन एन लगा दो। अगर कोई वर्ड आपका शुरू का वर्ड जो कि आपको लग रहा है वॉवेल है लेकिन वो साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, तो भी वहाँ पर आप कॉन्सोनेंट लगा दिए। तो बेटा ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है ना, और ये सारे लेटर जो थे ये कॉन्सोनेंट वाले लेटर थे। जैसे ऊपर भी जो हमने एग्जाम्पल दिया मंकी, एम एम, दोनों ये दोनों कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगना था नहीं, लेकिन साउंड किसकी दे दिया, ये ए की। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने एच का एग्जाम्पल दिया, एक में एच में हा आ रहा था, एक में एच में आ रहा था, तो दोनों तो लेटर तो कॉन्सोनेंट का था, लेकिन एक में साउंड वो कॉन्सोनेंट का दे रहा था तो मैंने कॉन्सोनेंट लगा दिया, दूसरे में वो साउंड दे रहा था आपके वॉवेल का, तो मैंने उसमें वॉवेल लगा दिया। बच्चों वीडियो देखने आते हैं, वीडियो से पढ़ते हैं तो पूरी तरह से पढ़िए, अदरवाइज़ आपको इसका जो है कोई बेनिफिट जो है किसी तरह का भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कितना आप देखते हो, हाउ मच यू वॉच, एवरेज हमें पता चल जाता है कि एक बच्चे ने देखा है या दो बच्चे ने देखा है तो वो कितने टाइम देखा है, ये सारी बातें हमें पता रहती है, उसका एक एवरेज निकल कर आ जाता है। अगर 5 लोग देखें और वो सिर्फ वीडियो 5 व्यूज़ आ गए और 5 व्यूज़ में मैं देख रहा हूँ सिर्फ 15 मिनट है, तो वो एवरेज जो है 3 मिनट्स का आ जाता है। तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग पूरी वीडियो एक बच्चे नहीं देखें, तो मैं चाहे तो मत देखिए, है ना,
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि अगर कोई चीज़ सीखनी है तो कायदे से सीखो, अदरवाइज़ बेटा मत सीखो। क्या फ़ायदा, 10 मिनट 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए ना, मत सीखो उसको। तो चलिए आगे हम आ जाते हैं। ये तो हमने कॉन्सोनेंट लेटर्स को देखा, अब हम कुछ वॉवेल्स लेटर को देखेंगे। कि अब आप जानते थे जैसे वॉवेल्स के आगे एन लगता है, लेकिन कुछ वॉवेल्स लेटर ऐसे हैं जिसका साउंड कॉन्सोनेंट आ जाता है और उसके आगे हम कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर बच्चे हम यहाँ पर फिर टू, सो आई एम टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। आई हैव एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है, AEIOU, इस परिवार का हिस्सा है। और ये कौन सा परिवार है, वावेल है। कहा क्या जाता है कि अगर कोई वर्ड के फर्स्ट लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड, और वी कैन से इफ अ वर्ड विच स्टार्ट्स विद द लेटर फर्स्ट लेटर एंड इट कंसिस्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वावेल, सो वी अप्लाई एन। यही होता है। तो कर दिया ना मैंने, आई हैव एन अम्ब्रेला, तो यू है। तो ये जो वर्ड है, द वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर यू, और यू की फैमिली से बिलोंग, यू बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ वावेल। सो naturally we apply एन बिफोर दिस वर्ड, दिस पार्टिकुलर वर्ड। अम्ब्रेला से आगे मैंने, लेकिन देखो दूसरा एग्जाम्पल यू फिर से हम ले ले रहे हैं, और ये है यूनिवर्सिटी। अब जो यूनिवर्सिटी है, तो जो यू की ओरिजिनल साउंड यू नहीं होती, अ होती है। जब तक अ होगी उसकी साउंड, ठीक है, तो आपको वो साउंड पता चलेगा कि ये वॉवेल के साउंड दे रहा है। लेकिन यू हो गया तो YOU, मतलब ये यू की साउंड जो होती है वो YOU की साउंड यू होती है। मतलब यू की साउंड यू नहीं होती, यू की साउंड अ होती है। तो यू की साउंड अ है तो वो वॉवेल का साउंड दे रहा है, लेकिन यू की साउंड यू दे रहा है तो वो आपका कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आई हैव एन अम्ब्रेला और देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी एट स्टोन्स थ्रो माई हाउस। तो दूसरा मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है, अ यूनिवर्सिटी। तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। मतलब अगर लेटर वॉवेल का भी है लेकिन वो साउंड वॉवेल की नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है कॉन्सोनेंट यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो किया ना, एन अम्ब्रेला अ यूनिवर्सिटी। चलिए बच्चे जो है हम अब जो है हम आपको समझा दिए हैं। अब ज़्यादा देर की वीडियोस बची नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने कोई अच्छी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चे लास्ट डे को ही मैंने एक डिफिनिट आर्टिकल के बारे में, इनडिफिनिट मैंने कंप्लीट कर दिया था और डिफिनिट मैंने पढ़ाया था। डिफिनिट में मैंने क्या बताया कि जब कोई चीज़ एक स्पेसिफिक होती है, जहाँ पर उस चीज़ के बारे में हमें पता होता है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर पेज नंबर 40 में उसका एग्जाम्पल दिया है, आप पेज खोल सकते हैं। और आज जो है मैं पेज अपलोड नहीं करने वाला हूँ। तो क्यों नहीं करने वाला हूँ उसका रीज़न मैं अभी आपको बता दूँगा, क्योंकि फिर क्या मैं अपलोड करूँ, क्या मैंने आपको बुक से पढ़ाया है, कुछ तो पढ़ाया नहीं है। तो इसीलिए 2-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ, द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे मेंशन बिफोर हो गया, जैसे एक सेंटेंस होता है ना कि एक बार की बात है ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। वहाँ पर एक राजा था, रूल्ड ओवर अ किंगडम। तो एक बार में इंडिफिनिट कह दिया। अब हमें पता चल गया कि एक बार की बात है, एक राजा था। आगे जब हम बोलेंगे द किंग वॉज सो काइंड एंड जेनरस, तो बच्चे अगर हम दोबारा उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना उसी राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने आपसे मांगा कि मुझे वो पेन दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था। तो गिव मी द पेन विच आई गिव यू द लास्ट डे। अब आप कहोगे सर इसमें द क्यों आया, क्योंकि आप इंडिकेट कर दिए हैं कि मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको कल दिया था। तो जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है या पार्टिकुलर होती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द का। ठीक है, इसी में आपका जो है पेज नंबर 40 में एग्जाम्पल है, कैन आई बोरो द बुक यू बॉट यस्टरडे। क्या तुम मुझे बुक दे सकते हो। द क्यों लगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है जो तुमने कल जो है ख़रीदा था। तो ऐसी चीज़ों के लिए बच्चे जब भी कुछ ऐसा आता है
तो वहाँ पर जो है हम डिफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चे लंबी वीडियो है, 15 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन आपको समझने में आसानी हो